टावर हटाना चाहिए। हमारे घर में झुंगा है, पास में बूढ़ी आदमी है, बीमारी होगा तो वार्ड में नहीं, भिलाई, वैशाली नगर, पूरे जिले के अंदर में अवैध रूप से टावर लग रहा और एकदम जोर शोर से लग रहा। और रात रात इतनी सारी शिकायतें आ रही, रात रात लोग टावर का काम कर रहे हैं और सब अवैध। पुलिस भी हाथ नहीं डालेगा क्योंकि पुलिस को भी अधिकार नहीं है हम लोग को कैंसर लाने के लिए। वो अपना पैसा लेके हमारे को कैंसर ला ले, क्योंकि टावर जो है वो बड़े बड़े अधिकारी लोग, बड़े बड़े जो कंपनी वाले का है, वो कंपनी वाले के साथ है तो गरीब के साथ। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रोबोट 2.0 और उस फिल्म का कथानक ये था, विषय वस्तु ये थी कि टावर, मोबाइल टावर के निकलने वाले रेडिएशन से प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है, उसका असर कितना पड़ रहा है, प्रकृति का बैलेंस कितना बिगड़ रहा है, उस विषय को लेकर उस फिल्म को बताया गया था। और जब से वो फिल्म आई है उसके बाद से लेकर मोबाइल टावर से होने वाले रेडिएशन और फैलने वाले रेडिएशन के खतरे को लेकर लोग काफी सजग हो गए हैं। अब वैसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है भिलाई नगर निगम में। जगह जगह पर जहां टावर लग रहे हैं उसका विरोध भी शुरू हो गया है। लगातार वार्ड नंबर 27 में विरोध की बातें आप सुन रहे होंगे और ऐसा ही आप कुछ देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और यहाँ भी कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। ये काफी चिंतित है क्योंकि इनके क्षेत्र में लग रहा है टावर और उस टावर से निकलेगा रेडिएशन जिसका असर इन पर पड़ेगा। और इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता वो टावर कहीं गिर जाता है तो आसपास रहने वाले जो उसकी जद में आएंगे तो कितना प्रभाव पड़ेगा, इस बात से चिंतित ये लोग पहुंचे हुए हैं कलेक्टर परिसर में और पहुंच देने वाले हैं ज्ञापन कलेक्टर महोदया को। क्या समाधान निकलेगा इनकी बातों का तो समय बताएगा। फिलहाल इनसे बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं किन चिंताओं को लेकर ये यहाँ पर आए हुए हैं। क्या है विषय, आप लोग यहाँ आए हैं? टावर को हटाने के लिए आए हैं सर। टावर के लिए, तो जो टावर लग रहा है आप लोगों की क्या जानकारी है, क्या खतरा है टावर से, क्या दिक्कत क्या है? उससे बहुत सारी बीमारी हो सकती है, हार्ट बीट बढ़ सकता है, थकान, चक्कर, बच्चे लोग में, प्रेगनेंसी महिलाओं को भी हो सकता है। जी, आप लोग यहाँ आए हैं, क्या कारण है? ये टावर के लिए आए हैं हम लोग। अगर ये टावर नहीं हटेगा तो हम लोग यहाँ धरना देंगे, चक्का जाम कर देंगे अगर नहीं हटेगा तो। टावर लग रहा है, इससे क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमारे घर में बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको बीमारी आएगा, बुजुर्ग है उनका बीमारी आएगा, बाई चांस भगवान खुदा खास्ता न करे अगर टूट भी जाए हम लोग का घर भी टूट सकता है। हाँ, प्रॉब्लम ये सब आ सकता है। जी, क्या कारण है? टावर हटवाने के लिए आए हैं। क्या दिक्कत क्या है टावर से? टावर से ये दिक्कत है कि बूढ़े बुजुर्ग जो भी है, छोटे बच्चे, उनसे कैंसर हो सकता है, उससे टीबी, हर एक बीमारी उससे होगा। इसी वजह से हम लोग टावर हटवाना चाहते हैं कि वहाँ टावर ना लगे, टावर खुले आबादी में लगे, जहाँ खुला जगह हो वहाँ टावर लगना चाहिए, घनी आबादी में टावर नहीं लगना चाहिए। टावर हटाना चाहिए। हमारे घर में झुंगा है, पास में बूढ़ी आदमी है, बीमारी होगा तो कहाँ जाएंगे, इसी कारण हम आया। तो जैसा कि आपने इन सबसे सुना कि सबको खतरा अपने स्वास्थ्य का है, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के स्वास्थ्य का। सबके दिमाग में ये बातें हैं कि जो रेडिएशन निकलेगा उस रेडिएशन से बच्चों पर और बुजुर्गों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और इस खतरे के कारण वो चाहते हैं कि टावर उनके पास, उनके क्षेत्र में न लगे। फिलहाल ये लोग जो हैं ये है वार्ड नंबर 27 के। इसी प्रकार सुंदर विहार कॉलोनी के लोग भी यहाँ पर अलग दूसरे वार्ड के लोग पहुंचे हुए हैं। ये इनका कहना है कि लग देना चाहते, पर अगर टावर लग जाता है या सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है तो क्या करेंगे? जी, अगर मानो टावर नहीं हटाती सरकार तो क्या करोगे? प्रशासन नहीं हटाएगा टावर तो क्या करेंगे? हम लोग जाके चढ़ के तोड़ेंगे सर। हाँ, छत पर चढ़ के तोड़ देंगे हम लोग। जनता नहीं लगेगा। जनता चाहती है कि टावर वहाँ नहीं आना चाहिए तो टावर कभी नहीं आएगा। आप लोग खड़े हो जाओ और उन पर जो भी कार्रवाई करना आप कर सकते हो, स्वतंत्र है। वहाँ कोई पुलिस भी हाथ नहीं डालेगा क्योंकि पुलिस को भी अधिकार नहीं है हम लोग को कैंसर लाने के लिए। वो अपना पैसा लेके हमारे को कैंसर ला ले, क्योंकि टावर जो है वो बड़े बड़े अधिकारी लोग, बड़े बड़े जो कंपनी वाले का है, वो कंपनी वाले के साथ है तो गरीब के साथ कौन रहेगा? गरीब को अगर बीमारी आएगा तो कौन देगा उसका पैसा? गुस्सा भी है लोगों के मन में। इनका मानना यह है कि कहीं ना कहीं प्रशासन के लोगों की मिली भगत है जिसके कारण टावर लग रहे हैं। हमारे वार्ड में बहुत बड़ी समस्या है और समस्या होने के साथ साथ बहुत घनी आबादी है। घनी आबादी के बीच में हम लोगों को, पार्षद को ना जानकारी दी है, न मोहल्ले वाले को जानकारी दिए बिना टावर लगा दिया गया है। उसी के विरोध में हम सब यहाँ आए हैं। जो टावर से निकलने वाले जो
उसका बीमारी जो फैलता है उसके लिए आसपास के जो छोटे बच्चे हैं उनको बहुत प्रभावित करता है। इसलिए हम लोग वहाँ घनी आबादी में नहीं लगने देना चाहते और उस टावर को जल्द से जल्द यहाँ से हटाने की मांग करने हम कलेक्टर का। जो कंपनी का भी नाम हम लोग को नहीं पता है, टावर ऊपर खड़ी हो गई है, उसको देखे हैं एयरटेल का है बोल रहे हैं, तो एयरटेल का कंपनी का लगा दिया है बिना जानकारी दिए। अभी तो फिलहाल लगा के छोड़ दिया गया है, आधा काम जो बचा है हम लोग ने रुकवा दिए हैं। पर हम लोग ने नगर निगम में कमिश्नर को भी इसके लिए हम लोग 1 हफ्ते से लड़ाई लड़ रहे हैं और अंत तक लड़ाई लड़ेंगे जब तक यहाँ से हटाने दिया जाएगा। लक्ष्मी साहू, वार्ड 27 शास्त्री नगर का मामला है, जहाँ 17 से 18 हजार की जनसंख्या है और वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि घरें दूर दूर है, एक दीवार के पीछे दूसरे का घर है, चिपका हुआ घर है जहाँ पे टावर लगाया जा रहा है। लोग चाहते हैं कि वहाँ पे टावर ना लगाया जाए क्योंकि कभी भविष्य में कुछ दुर्घटनाएं हुई तो वहाँ पे कम से कम अगर कोई भी दुर्घटना हुआ, टावर गिरता है तो 50 से 60 घर तुरंत प्रभावित होंगे। और इसकी जानकारी ना हमारे पार्षद महोदया को है, ना हमारे विधायक जी को है। और हमारे विधायक जी भी आश्वासन दिए हैं कि अभी टावर को रोका जाएगा, नहीं लगने दिया जाएगा। तो हम भी चाहते हैं, कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन 2-3 दिन पहले दे के गए थे और वो बोले हैं कि आज हमें जवाब देंगे कि क्या करना है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई किया जाए। उन्होंने तो हमें कोई आदेश बताया ही नहीं, बस वो हमें ये बोले कि जो नए रूल रेगुलेशन आए हैं वो उनको भी नहीं पता है। तो रूल रेगुलेशन हमको पता होगा तो हम आपको बताएंगे कि किस तहत ये लगाया गया है या उनको परमिशन कहाँ से मिला है। कैंप मंडल अध्यक्ष रश्मि साहू। कुछ वार्ड में नहीं, भिलाई, वैशाली नगर पूरे जिले के अंदर में अवैध रूप से टावर लग रहा और एकदम जोर शोर से लग रहा और रात रात इतनी सारी शिकायतें आ रही, रात रात लोग टावर का काम कर रहे हैं और सब अवैध लग रहा है, सब अवैध। इसको लेके आज हमने एसडीएम हितेश जी से बात किया और पार्षदों के द्वारा रखा और उसमें 3 चीजें। पहला, उन्होंने कंफर्मेशन किया, वो क्या बोलते बुलाया और बात किया, मैडम अग्रवाल मैडम थी जो चीफ देखती है, और उन्होंने बताया भी कि जहां ये लग रहे हैं सब अवैध है, कोई परमिशन नहीं है। तो अवैध है तो पहली चीज उसको रोकेंगे तत्काल। उसके बाद 50 गुना पेनल्टी का शर्त है ये कानूनन, तो 50% पे बाकायदा पेनल्टी लगाएंगे और कानून करवा के उन्हें जेल भिजवाएंगे। तो कब तक कार्रवाई हो जाएगी? तत्काल बोले वो अभी काम को रोक रहे और पेनल्टी लगवा रहे, तत्काल करेंगे, नहीं तो फिर रखेंगे बात, और रखेंगे नहीं फिर ले जाएंगे। आज मैंने क्या बोलते एसडीएम के सामने रहा और चीफ मैडम को अग्रवाल जी को बुलवाए और सामने बात हुई, सामने ज्ञापन सौंपा गया है वहाँ की पार्षद लक्ष्मी साहू जी। और यही हाल कोहका में भी है, यही हाल जुनवानी में भी है। बहुत सारे लोग आए थे, कई दिए हमने, यहाँ दर्जनों क्या बोलते अवैध, अवैध क्या टोटल अवैध चल रहा है, इसको रोकना है और रोकेंगे। विष्णुदेव की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ अवैध नहीं होगा, यहाँ वैध ही काम होंगे। तो क्या मानते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत है जो इतना इनका मन बढ़ जा रहा है कंपनियों का? प्रशासनिक मिली भगत होगी तो सस्पेंड होंगे, ये भी तय है। इसलिए हमने आज दिया ज्ञापन और बोला कार्रवाई देखिए तत्काल करेंगे बोले, और नहीं तो फिर मिली भगत होगी तो कार्रवाई होगी। ये तो विष्णुदेव की सरकार है, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, यहाँ आतंक नहीं चलेगा। ये विष्णुदेव की सरकार है, हमने बनाया, हमने संवारा है, हम ही करेंगे। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी भी प्रकार का किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा और अवैध टावर तो लगेगा ही। अगर मान लीजिए कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा करेंगे और कार्रवाई फिर अधिकारी पे करवाएंगे, बैठ के करवाएंगे, क्योंकि जो गलत है वो गलत है।